वोटिंग की प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए ऊपर से आया था, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक उसका इम्पैक्ट गया। कुछ जो तत्व थे जो बाहर से, जैसा सुनने में आया कि आए थे और उन्होंने इस चीज़ को बिना आधार कार्ड देखे हुए उनको पर्ची दे दिया गया। इसलिए हमारे पर्यवेक्षक महोदय ने, जो यहाँ पे पर्यवेक्षक आए थे, उस चीज़ को निरस्त कर दिए हैं। इसलिए अब वोटिंग की प्रक्रिया के लिए कुछ आ जाएंगे। मान लीजिए कि हो सकते हैं कि दूसरे पार्टियों से ही भेजा गया हो। ये भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति से डर हो कि यहाँ पे फलाने आ जाएंगे कैंडिडेट के रूप में, तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम चारों में से ही कोई लाए हो, कोई दूसरे लोग भी आके इस तरह कदम बढ़ाएंगे, तभी पता चलेगा कि कदम सही दिशा में बढ़ा रहे हैं कि गलत दिशा में बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो निष्पक्षता के लिए वोटिंग प्रक्रिया की बात रखी गई थी, लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट हुआ कि ये मेरा घर है तेरा घर, ऐसी स्थिति में थोड़ा यहाँ पर अफरा तफरी, और जो हमारे कैंडिडेट हैं उन लोग का एकत्र होके वैशाली में मैसेज देना था कि हम लोग एकत्र हैं। और इसमें जो पर्यवेक्षक हमारे आए थे वो आकलन करेंगे कि कौन कैंडिडेट कैसे हैं, जनता आकलन करेगी और उसके बिहाफ में कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। कौन यहाँ से प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, इसके लिए यह आज जो यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा था उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या वजह है, किसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज हम लोग के यहाँ पे संस्थापक सदस्यों और जो हमारे कैंडिडेट हैं उन लोग का एकत्र होके वैशाली में मैसेज देना था कि हम लोग एकत्र हैं। और इसमें जो पर्यवेक्षक हमारे आए थे वो आकलन करेंगे कि कौन कैंडिडेट कैसे हैं, जनता आकलन करेगी और उसके बिहाफ में कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। कौन यहाँ से प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, इसके लिए यह आज जो यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा था उसका मकसद यही था। जिस तरह से वोटिंग हुआ, जिस तरह की वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जन स्वराज पार्टी का जो दिशा निर्देश था अकॉर्डिंग टू जन स्वराज, इस तरह की जो प्रक्रिया अपनाई गई, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए ऊपर से आया था, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक उसका इम्पैक्ट गया। कुछ जो तत्व थे जो बाहर से, जैसा सुनने में आया कि आए थे और उन्होंने इस चीज़ को बिना आधार कार्ड देखे हुए उनको पर्ची दे दिया गया। इसलिए हमारे पर्यवेक्षक महोदय ने, जो यहाँ पे पर्यवेक्षक आए थे, उस चीज़ को निरस्त कर दिए हैं। इसलिए अब वोटिंग की प्रक्रिया की चर्चा ही नहीं है। क्या जितने भी पदाधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित थे, इन्होंने पहले से ये सब कुछ सर्वे और ये सब कुछ इसकी जांच नहीं किया था? उन्होंने जो इस तरह की समस्या आ गई, क्योंकि जिला अध्यक्ष और उनके तमाम सहयोगी जो है उपस्थित थे इस तरह। देखिए, जब आप कदम बढ़ाएंगे तभी पता चलेगा कि कदम सही दिशा में बढ़ा रहे हैं कि गलत दिशा में बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो निष्पक्षता के लिए वोटिंग प्रक्रिया की बात रखी गई थी, लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट हुआ कि ये मेरा घर है तेरा घर, ऐसी स्थिति में थोड़ा यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। इसी कारण से हमारे जो पर्यवेक्षक महोदय थे उसे कैंसिल कर दिए। आपका बैनर पर लिखा रहता है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जी बिल्कुल। लेकिन आज का जो भगदड़ हुआ, क्या आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी में सही लोग हैं? जी बिल्कुल, सही लोग, सही सोच, सही प्रयास। तो इसका मतलब पहले से कुछ लोग थे, कुछ लोग आपके पिछले पन्नों में हैं कि जो वैसे लोग नहीं है। उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही तो सही लोग, सही सोच, सही प्रयास की बात की जा रही है। हम लोग फूक फूक के कदम उठा रहे हैं, सही प्रयास करके आगे की दिशा कैसे तय की जाएगी, उसी के लिए ये वोटिंग प्रक्रिया थी। और अफरा तफरी मचना, अब आप उसमें से बैड एलिमेंट कुछ आ जाएंगे। मान लीजिए कि हो सकते हैं कि दूसरे पार्टियों से ही भेजा गया हो। ये भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति से डर हो कि यहाँ पे फलाने आ जाएंगे कैंडिडेट के रूप में, तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम चारों में से ही कोई लाए हो, कोई दूसरे लोग भी आके इस तरह का काम किए हो कि इनको हो जाएगा तो मेरा वो बढ़ जाएगा, मेरा पॉपुलैरिटी, मेरा जो वोट कट रहा है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी बात हो सकती है। किसी पे तो हम ब्लेम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि जान नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष द्वारा जो है उनके नामों का चर्चा और उनकी जो है जयकार और उन्हीं के नाम को लेकर जो है विवाद ज़्यादा हो गया हो। आखिर वो व्यक्ति आपको लगता है कि सही है? देखिए, मैं उस पर कटाक्ष नहीं करूंगा। आपको जनता थी, जनता से आपको पूछना चाहिए था और आप लोगों ने शायद पूछा भी होगा और आप लोग को खुद पता होगा कि कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में छुपती नहीं है। अगर मैं आज आपके कान में एक बात बोल देता हूं कि किसी को मत कहिएगा, लेकिन जहां तक वो पहुंचना है वो पहुंच ही जाता है। गलत गलत ही होता है और सही सही होता है। और हमारा जन स्वराज का प्रयास है सही लोग
तो सही लोग ही आएंगे, इतना विश्वास रखिए आप आज का लोग। निर्णय क्या हुआ? आज जो ये हुआ उसका निर्णय पर दो सवाल आ रहा है। एक कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये वोट कैंसिल हो गया, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यही कंटिन्यू रहेगा। नहीं नहीं, वोट जब आपके पर्यवेक्षक महोदय, यहाँ के अध्यक्ष महोदय जब मंच से कह दिए कि वोट कैंसिल हो गया तो कैंसिल मान लीजिए। अब उसके पीछे आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मीटिंग, अकॉर्डिंग टू प्रशांत किशोर, अकॉर्डिंग टू जन स्वराज, आज संस्थापक एवं प्राथमिक सदस्यों की बैठक थी। जी। न तो प्राथमिक सदस्यों की आकलन हो पाया, न तो जितने संस्थापक सदस्यों का आकलन हो पाया। तो आखिर यह मीटिंग कैसे हो? देखिए, बात को समझिए। ऊपर से सभी संस्थापक सदस्यों को कॉलिंग करके बुलाया गया था, आए भी थे लोग, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि लोगों ने उस चीज़ को डिमोलिश करने की कोशिश की। ये भले ही हमने बोला ना कि ये मेरा घर तेरा घर, इसके कारण थोड़ा सा अफरा तफरी हुआ। गलती यहाँ हम लोग के संगठन से ही हुई। संस्थापक सदस्य थे तो उनकी आइडेंटिटी हमें लेनी चाहिए थी पहले, फिर उनको वोटिंग का पर्चा देना चाहिए था कि आप वोटिंग कीजिए। लेकिन जल्दबाजी में कुछ हो गया तो उसके लिए आप लोग माफ़ी कीजिए। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए कि जन सुराज सही लोग, सही सोच, सही दिशा में ही बढ़ रहा है और सही लोग ही आएंगे। और वैशाली में सबसे पहला अगर कोई आपका सीट निकलेगा तो वैशाली का निकलेगा, इतना आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। सर, वैशाली जिला में ये जो है ये वोटिंग का प्रक्रिया जो है ये पहली जगह हुआ है और इसके बाद ये जो है आपका गलत दिशा में चला गया। फिर अब इसका कोई दूसरा विकल्प? देखिए, हम लोग कमेटी में नहीं है अभी। मैं कमेटी में कभी रहा करता था, मैं आपके ज़िले का जिला महासचिव था, लेकिन एक वक्त में दो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। इसलिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र देके आज आप लोगों के बीच में, यहाँ के जनता के बीच में कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो कमेटी का काम है उसके बातों को मैं आपके सामने कैसे रख सकता हूँ कि आगे क्या होगा नहीं होगा। उन लोगों ने यहाँ जो देखा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो लोग आपस में ज़रूर विचार विमर्श करेंगे और इसको सही ढंग से कैसे किया जाए या इसको इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए वो आपको कल दिख जाएगा। वोटिंग तो वैशाली विधानसभा में हो रही थी, तो अगर विधानसभा के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे उस वोटिंग में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चीज़? जैसे वोटिंग की प्रक्रिया वैशाली विधानसभा क्षेत्र में था ना जी, तो अदर विधानसभा के लोग भी यहाँ वोटिंग में शामिल थे। देखिए, बातें तो वहीं से निकली है ना। वो मैं तो आपको पहले ही बताया कि अगर हम आधार कार्ड यहाँ के रेसिडेंशियल लेके अगर उनको हम पर्चा देते, गलतियाँ हमसे वहाँ हो गई जल्दबाजी में, और उस जल्दबाजी के कारण आपको जो थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ें देखने को मिली, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जनसुराजी थे। बाहर के लोग भी अगर कोई लाए होंगे तो जनसुराजी होंगे, क्योंकि ऐसे कोई नहीं जाता है। लेकिन उनको ये दायित्व नहीं देना चाहिए था वोटिंग का, और वो गलतियाँ हुई है और उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा आगे।